स्वागत है आपका इज़डू लर्न में। तो दोस्तों इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट के बारे में और एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट के बारे में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट के बारे में। तो दोस्तों इस आरएलसी सर्किट को एनालाइज करके हमको क्या करना है दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसके आगे के लेक्चर में हमने देखा था आरसी और आरएल सर्किट का एनालिसिस। ठीक है, उसमें भी मैंने सेम एक ये वाला स्विच लिया था जैसे कि यहाँ पे लिया है ओपन स्विच। ठीक है, तो दोस्तों मैंने वहाँ पे कहा था कि इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो क्या रहता है, अनचार्ज रहता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो द कैपेसिटर एंड इंडक्टर is uncharged, but when कब कब दोस्तों, it is only an initial condition। ठीक है दोस्तों, कब होगा दोस्तों, इनिशियली हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होगा, अनचार्ज रहेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने इसके आगे के आरएल और आरसी सर्किट में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, फिर से मैंने एक बार आपके लिए यहाँ पे रिकॉल करके दे दिया आरएलसी सर्किट में। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों अब हम इस सर्किट में केवीएल लॉ लगाकर इसका जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्लाई KVL। ठीक है, then what we get my dear friend, V equals to R I of t plus L into D by dt into I of t मिलेगा दोस्तों ऐसा इक्वेशन। प्लस हमारा क्या रिमेन रहेगा, हमारा कैपेसिटर C। ठीक है, 1 by C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I of t इंटू डी टी, ऐसा इक्वेशन होगा हमारा इस सर्किट के लिए। ठीक है, रेजिस्टर भी हो गया, इंडक्टर भी हो गया और कैपेसिटर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको क्या बोलते हैं, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। देखो तो फिर क्या मिलता है हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने से इस इक्वेशन को। ठीक है, देखो v बाई एस इक्वल्स टू आर प्लस एल एस प्लस 1 बाई सी एस इंटू आई ऑफ एस। ठीक है, मिलेंगी कुछ ऐसी टर्म दोस्तों हमको जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे हमारे अबव इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो ऐसी इक्वेशन मिलेंगी। तो इस इक्वेशन को मैं दोस्तों कुछ ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो v बाय एस इक्वल्स टू एस आर सी प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 अपॉन एस सी। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इंटू आई ऑफ एस। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को, लिख सकता हूँ ना। तो दोस्तों इस टर्म में से हम एस एस को कैंसिल कर सकते हैं। देखो इस एस को हम कैंसिल कर सकते हैं इस एस के साथ। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब हमारे पास कैसा इक्वेशन रहेगा, तो देखो हमारे पास इक्वेशन रहेगा कुछ ऐसा, v इक्वल्स टू एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1 अपॉन सी, यहाँ पे क्या होगा, आई ऑफ एस होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो हम आई ऑफ एस के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी सी अपॉन क्या होगा, एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस 1 होगा दोस्तों ऐसा इक्वेशन आई ऑफ एस के लिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक बार। आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी सी अपॉन यहाँ पे एल सी जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे होगा एस स्क्वायर प्लस एस आर सी अपॉन एल सी प्लस 1/LC होगा दोस्तों ऐसा इक्वेशन यहाँ पे, जब मैं LC इस इक्वेशन में से कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो देखो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, जब ये वाला सी जो है आपसे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, आई ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी अपॉन एल इंटू एस स्क्वायर प्लस एस इंटू आर अपॉन एल प्लस 1/LC होगा दोस्तों ऐसा इक्वेशन मेरा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर लूँगा, अब दोस्तों देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसका हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लेते हैं दोस्तों इस इक्वेशन में, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो क्या मिलेगा दोस्तों, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर इस इक्वेशन को आई ऑफ टी इक्वल्स टू, मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों, इसको पार्शियली हम क्या बोलते हैं, पार्शियली इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद मुझे A1 की वैल्यू मिलेंगी, फिर A2 की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, A1 इंटू ई टू द पावर S1t प्लस A2 ई टू द पावर S2t। अब देखो A1 और A2 जो है वो है हमारे इस टर्म के कांस्टेंट। ठीक है, जो पार्शियली जब हम पार्शियली इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो A2 जो है वो हमें फाइंड आउट करके मिल जाएंगे। बट हमने आपको समझने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि A1 और A2 जो है वो हमारे इस इक्वेशन के कांस्टेंट है, और S1 और S2 है जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेयर A1 एंड A2 आर दी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट है, और S1 एंड S2 ये क्या है दोस्तों, ये हमारे रूट्स है, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कैसे सॉल्व किया, तो दोस्तों ये हम हमारे जो प्रॉब्लम लेंगे ना RLC सर्किट के जो प्रॉब्लम लेंगे, तब हम इस A और A2 को मोस्टली हम तो इसको इस कांस्टेंट को A और B और C करके नाम देते हैं, बट मैंने यहाँ पे A1 और A2 नाम दिया। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस RLC सर्किट के ऊपर के जब हम प्रॉब्लम लेंगे तब हम इस कांस्टेंट को अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसके रूट को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।